Hi, this is Malik. मैं Malik. Today we'll talk about being a rare trainer and a coach. आज हम बात करेंगे एक rare trainer और coach बनने की. I was reading meta theories of learning. मैं पढ़ रहा था meta theories जो है learning की उसकी. The way there are proverbs in Bible, there are slokas in Indian scriptures. And one of the most important slok I love the most is Vidya Dhanam Sarvadhanam Pradhanam. Literally translated to English, wealth of knowledge is supreme wealth among all wealth. जैसे बाइबल में प्रोवर्ब्स हैं, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में श्लोकाज हैं. एक श्लोक जिससे मुझे बहुत प्यार है वो है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या का धन जो है सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ है और बेहतर है. Similarly, there is a proverb in Bible which says how much better it is to gain wisdom and understanding than to get gold or silver. ऐसे ही बाइबल में एक proverb है, कितना बेहतर है समझदारी को और ज्ञान को प्राप्त करना सोने और चांदी को प्राप्त करने से. I was reading meta theories of learning. मैं पढ़ रहा था meta theories जो हैं सीखने की उसके बारे में. And one of the most important definition which I love the most is learning is relatively permanent change in behavior. और सबसे महत्वपूर्ण थियरी जो मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत पसंद है लर्निंग की, सीखने की, वो ये है सीखना जो है सामान्यतः लंबे समय तक आचरण में, वर्तन में और व्यवहार में या बिहेवियर में परिवर्तन है. So as a trainer or a coach, if you are not using training and coaching methods and psychology of learning which results in relatively permanent change in behavior of people you are training and coaching, you are not being a rare trainer and a coach. अगर आप अपने ट्रेनिंग और कोचिंग में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और अपने ट्रेनिंग और कोचिंग और मेथड्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे आप जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, उनके व्यवहार में, वर्तन में सामान्यतः लंबे समय तक उनके बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आता है, यू आर नॉट बीइंग अ रेयर ट्रेनर और अ कोच. सो use training and coaching method and psychology of learning in such a way that relatively permanent change in behavior takes place in people you train and coach. So आपको उन ट्रेनिंग और कोचिंग मेथड्स को यूज़ करना है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को यूज़ करना है, जिससे आप जिन लोगों को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, उनके व्यवहार में, वर्तन में सामान्यतः लंबे समय तक परिवर्तन आता है. Choice will always be yours, as I always say. If you want to be a rare trainer and a coach, use training and coaching methods and psychology of learning in such a way that relatively permanent change in behavior of people you train and coach takes place. अगर आपको एक रेयर ट्रेनर और कोच बनना है, आप ट्रेनिंग और कोचिंग मेथड्स का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए. अब जिन लोगों को कोच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनके व्यवहार में, वर्तन में सामान्यतः उनके बिहेवियर में लंबे समय तक परिवर्तन आता है. चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.